वो बढ़ रहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट फिर भी उसमें पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और फिर मेरा दाव पड़ा और मैंने डॉक्टर को इतनी जोर से लात मारी कि आपको एक बात बताऊं, आप अपने मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखिए कि अगर कोई खोल के देख ले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। भाप लेने से नाक खुल जाती है, इसलिए भाप ले। हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? होप अच्छे ही होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। आरजी कर रहा है अपने बाल राय। और चलिए भाई नाश्ता बना देते हैं और नाश्ता बना के ही बात करेंगे आपसे। अभी बहुत बिजी टाइम है तो अभी बात नहीं करेंगे। भाई सब दूध उबल उबल के गाढ़ा हो चुका है एकदम, बहुत देर से उबल रहा है, अब बंद ही कर देते हैं। वाह, उबल उबल के मस्त हो जाता है दूध। नाश्ते में मैंने बनाया है पालक पनीर, बट ये तो केवल पालक है, इसमें पनीर कहाँ है? पनीर गया है वॉक करने। बहुत ही आजकल डाइट पे बहुत ध्यान है और पनीर जो है ना मोटा हो रहा था, इसलिए वो वॉक पर चला गया। तो अभी आ रहा है, उसके बाद इसमें पनीर आएगा। तो भाई नाश्ता बनाने के बाद हम करेंगे योगा, वरना काम मुझसे नहीं होगा। लो भैया, डाल देते हैं थोड़ी सी अजवाइन। कपड़े धुल चुके हैं, बस सुखाने बाकी हैं। तीन पौधों के नाम हैं, तीन पौधों के नाम पूछने हैं उससे, आएगा तो मैं वेट कर रही हूँ उसका। और पता नहीं कहाँ रह गया। और भाई साहब कहाँ था तू? चैन बंद नहीं हो रही। अब तू यूँ बता, क्लास लेगा पहले पौधों की या कैसे करेगा? पहले चैन कर दो, लेट वैसे पहले चैन कर दूँ। ला क्लास दियो बाबा, लाओ। करते हैं इससे, इसको ठीक है। आर्चे का बैग, कैंडल लेके इसमें है क्या? कैंडल मोम लगा देते हैं। नहीं, मोम लगाने से कुछ नहीं होगा इसमें, इसको तो डांट लगाने से होगा। इसमें इसकी कुटाई होगी पहले, अब ये सही हो जाएगा। बस इतनी ही कुटाई काफ़ी होती है बच्चों के लिए। तो भाई साहब देख, हो गई ना एक ही कुटाई में, घुसंड लगा होगा ठीक। पौधों के नाम कल पूछ लूंगी, अब लेट हो रहा है ना इसलिए नहीं। मतलब अब मास्क भी मैं ही दूंगी तुझे ढूंढ के। की पावर बैंक, मोबाइल, पर्स, ठीक है, ध्यान से जाना। जय माता दी। ये देखिए, ऐसा लग रहा किसी ने मुंह में से कुछ आग निकाल रखी है। भाई साहब कितना खतरनाक लग रहा है। ओ कुचुकू कुचुकू। व्हाइट रोज तो व्हाइट ही है और पिंक रोज पिंक है। तो चलिए भाई पहले कपड़े सुखा लेते हैं, फिर नहाएंगे धोएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। चलो कपड़े सुखा लेते हैं भाई। मुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आपको एक बात बताऊं, आप अपने मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखिए कि अगर कोई खोल के देख ले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो भाई शीश आ चुकी है नीचे, आर्ची की फ्रंट यानी कि गिलहरी। और कपड़े एक बार और धुल गए हैं, कुछ पहले धुल गए थे, अब इन्हें सुखा देंगे। बस पहले इसे खिला दें, कुछ मूंगफली खिला देते हैं इसको, इसको बहुत पसंद है। ले गई। चल बेटा तू खा मूंगफली, हम काम करते हैं, कपड़े सुखा लेते हैं। खूबसूरत गिलहरी, ये देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो
गाइस दोपहर हो गई है और जो है धूप ना अब निकली है। सुबह से बहुत हल्की हल्की सी धूप थी, तेज़ धूप नहीं थी। और मतलब धूप ऐसी नहीं थी कि लग रही हो तेज़ धूप, और धूप का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मेरी नाक बंद हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को जो कोल्ड हुआ हुआ है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा एक बार और अनुलोम विलोम कर लिया जाए धूप में बैठकर, क्योंकि सुबह किया, योगा किया था, बट अनुलोम विलोम नहीं हो पाया बिकॉज़ नाक बंद हो रही थी। प्रॉब्लम्स होती जा रही क्योंकि नाक बंद होती है तो अनुलोम विलोम कर ही नहीं पाते, कपालभाति भी नहीं कर पाते। तो मैंने प्राणायाम जो है वो नहीं किया था, अब कर लेते हैं। धूप में बैठते हैं, धूप में बैठ के करेंगे। और हाँ, आप भी कर लीजिए मेरे साथ, चलिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं योगा। योगा में सबसे पहले मैं करूँगी प्राणायाम करूँगी। प्राणायाम मीन्स अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम ये होता है कि एक नाक से सांस लो, दूसरी नाक से छोड़ो, फिर उसी नाक से लो जिस नाक से छोड़ रहे हैं, फिर दूसरी नाक से छोड़ो। तो ये रूटीन बाय रूटीन करते जाइए तो हमारा जो नाक की प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाती है। तो ये नाक की प्रॉब्लम मुझे पुरानी है, तो हमेशा मैं ये प्राणायाम शुरू कर देती हूँ तो ठीक हो जाती है। चलिए। इसमें जितनी लंबी सांस खींच सकें उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। यही आप लगभग 50 से 100 बार करिए तो आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी दवाई और स्टेरॉइड्स खाने के बाद जो काम किया वो इस प्राणायाम ने किया। बहुत ही छोटा सा है, बस सिर्फ अपने एफर्ट्स है और कुछ नहीं है। पता है आपको, मेरे को नाक में प्रॉब्लम लगभग 10 साल पहले हुई थी, और उसमें क्या हुआ था कि मेरी नाक बिल्कुल बंद होने लगी थी। डॉक्टरों ने स्टेरॉइड्स दे दे के मेरा हाल ख़राब कर दिया था। मेरी बाकी बॉडी जो है ना वो सारी एक जैसे जैसे निर्जीव होती है ना वैसे हो गई थी। और फिर फिर हुआ क्या कि डॉक्टर ने अंदर कैमरा डाला, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है वो कैमरा डालना जो होता है ना, वो दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मैंने उसमें क्या किया था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मेरे हाथ पकड़े हुए थे, मेरे पैर पकड़े हुए थे और कैमरा डाल रहे थे। हालांकि वो सुन कर रखा था मेरी नाक को, बट फिर भी उसमें पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और फिर मेरा दाव पड़ा और मैंने डॉक्टर को इतनी ज़ोर से लात मारी खींच के क्योंकि वो जो पेन था ना वो इतना ज़्यादा था कि मुझे कोई डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा था, कुछ नहीं नज़र आ रहा था। मैंने इतनी ज़ोर से लात मारी और मैंने फिर बस उन्होंने कैमरा निकाल दिया और हटा दिया। फिर उन्होंने कहा कि नाक की जो नाक की हड्डी होती है ना, मांस है, वो बढ़ रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बस वो लास्ट था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं फिर कभी भी डॉक्टर के नहीं गई तब उसके लिए। और फिर मम्मी ने, पापा ने, बहन ने, भाई ने, सब ने मेरे को बोला कि प्राणायाम कर, अभी अभी के अभी प्राणायाम कर। फिर सब ने कहा और फिर मैंने प्राणायाम किया, और यकीन नहीं होगा आपको, जब पहले दिन ही मैंने किया ना तो जैसे कहते हैं ना कि 5% का जो असर होता है वो मुझे अंदर फील हो रहा था कि थोड़ी सी सांस मैं ठीक ले पा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने दिन में सुबह उठते ही मैंने प्राणायाम शुरू किया। फिर दिन में 2 बार किया, 3 बार किया, और फिर ऐसा होने लगा कि मैं 15-15, 20-20 मिनट, 1-1 घंटा जो है मैं योगा और प्राणायाम में करने लगी। फिर मेरे को ठीक हो गया और मेरे को ना कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, ना किसी दवाई की ज़रूरत पड़ी, ना किसी चीज़ की। लेकिन अब फिर दोबारा से लापरवाही हुई है, और इस लापरवाही के बाद अब फिर से वही हाल हुआ है। तो अकल एकदम से आ गई कि योगा कर ले, प्राणायाम कर ले। तो भाई डर के आगे भूत भागता है, इसलिए मैं भाग रही हूँ। डर लग रहा था मुझे कि कहीं फिर से वही प्रॉब्लम ना आ जाए और कैमरा वैमरा डालने की ज़रूरत ना पड़े अंदर। तो भाई वो मुझे बड़ा दर्दनाक सा लग रहा था इसलिए मैं डर के मारी ना बस प्राणायाम करने बैठ गई। सुबह भी कर लिया तो अब भी कर लिया। देखा, डर के आगे ही भागते हैं भाई सब। तो आपको भी अगर कोई नाक की प्रॉब्लम है, तो नाक की प्रॉब्लम नहीं है ना, तब भी ये 10 मिनट तो अपने लिए निकाल लीजिए, बहुत अच्छे हो। चलिए शुरू करते हैं दोबारा।
जब नाक बंद होती है ना तो सांस फूल जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है जब हम इस चीज़ को करते हैं। तो आप घबराइएगा मत, 1-2 बार ऐसे होगा। 2 बार हो रहा है 2 बार कर लीजिए, तीसरी बार फिर जब कीजिए जब मन कर, जब आपको रिलीफ थोड़ा-सा मिल जाए ना तब कीजिए, ऐसे कीजिए। तो बट आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, मेरी गारंटी है। तो चलिए अब थोड़ी सी देर कपालभाति भी कर लेते हैं। लगे हाथ कपालभाति भी अच्छी होती है क्योंकि नाक से जितनी भी जो हवा बाहर जाती है या अंदर आती है ना वो बेस्ट होती है हमेशा। तो कपालभाति कीजिए आप भी। और देखिए मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता क्योंकि आलती पालती मार के मैं नहीं बैठ सकती, इसी वजह से मैं चेयर पे बैठी हूँ और चेयर पे बैठ के कर रही हूँ। कैसे भी कर सकते कर लीजिए बस। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ओम बोलते हैं। ओम बोलने से क्या होता है, हमारा जो ये होता है ना, ये जुकाम की वजह से एकदम ऐसा हो जाता है जैसे एक कुछ जादू जादू का सा कुछ किसी ने घेरा हुआ है हमको, पूरा ऐसा फील होता है। और आप जब ये ओम बोलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिलीफ मिलेगा और आपकी जो दिमाग की नसें हैं ना वो एकदम रिलीफ मिलता है उन्हें। तो आप करके देखिए एक बार, तो आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो मैं भी करती हूँ ओम। आप 2 तरीके से करते हो, एक तो आप खाली ऐसे ही बैठ के कर सकते हो, दोनों उंगलियों पे ऐसे रखिए और हाथ पे ऐसे करके सीधे ऐसे रख लीजिए और देखिए एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और दूसरा आप ये कर सकते हो कि कान बंद कीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाइए ओम बोल। तो करके दिखाती हूँ आपको। जब आप ये करेंगे ना और पूरा ध्यान आप सिर्फ इसी पर रखेंगे, आप इन्हें फील कीजिए, जहाँ जो ये वाइब्रेशन जाती है ना आपके दिमाग में, ये जो वाइब्रेशन जाती है वो ऑसम होती है और यही ईश्वर होते हैं। ईश्वर से जो आपको मिलना है ना तो आप यही मिल जाएंगे आपको ईश्वर। करके देखिए, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा आपको। तो ये काम आप जरूर कीजिए। और हाँ, टेंशन मत लिया कीजिए। ये टेंशन जो होती है ना ये दिमाग में दर्द कर देती है, तो आप टेंशन लेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। आप ओम बोलिए, अपनी टेंशन दूसरों को दे दीजिए और बाहर निकालिए इसको, हल्का कर लीजिए अपने दिमाग की नसों को। तो ये काम जरूर कीजिए भैया। तो भाई 4 बज गए हैं और कपड़े देखते हैं सूखे हैं या नहीं सूखे, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है कि कपड़े सूखे नहीं होंगे क्योंकि धूप ही नहीं निकली। दोपहर को धूप निकली थी और उसमें पता नहीं है, सूख तो गए हैं, कुछ कुछ रह गए बस अभी। और इधर भी देख लेते हैं, हाँ सूख गए ऑलमोस्ट, क्योंकि धूप की जो गर्मी है ना वो अच्छी सी हो रही है अब इस टाइम में। तो चलिए भाई रैक को अंदर कर लेते हैं साहब। अरे आजा 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 आजा। तो भाई सब जो कपड़े अंदर करना काम होता है ना ये भी बहुत महंगा पड़ता है हमें, कई बार पैर में लग जाता है ये बैग, जैसे कि मेरे अब लग गया है, बता भी नहीं सकती। चलिए ये तो गीला है, कुछ कपड़े गीले रह गए, कुछ कपड़े सूख गए। चलिए उतार लेते हैं हम इनको। तो चलें क्या अंदर चाय बना लें? चलिए चाय बना लेते हैं, चाय का मन कर रहा, तलब उठ रही है चाय की, चाय के बिना तो काम ही नहीं चल सकता भाई। गेट नहीं शाही किला है, बड़ी मुश्किल से बंद होता है। हो गया। आपको बताऊं तो आज वेडनेसडे है, छुट्टी थी। वैभव आज फैक्ट्री भी नहीं गया, शॉप भी बंद थी, तो आज वो फ्री था। उसने मेरी इतनी सारी हेल्प की, उसने झाड़ू पोछा डस्टिंग डिश वॉशर सब उसने लगाया, क्योंकि आरजे कॉलेज गया है अभी। मैं अपनी चाय बना रही तो सोचा आज वैभव से भी पूछ लूँ, वैभव चाय पीनी है क्या? कोई जवाब नहीं, कानों में लीड लगी हुई होगी तो कैसे पूछेगा, बताएगा कैसे, आवाज़ ही नहीं जा रही होगी उसके पास तक। लीड लगा लेते हैं भाई साहब दोनों।
और कितनी आवाज़ लगाते रहो। जो भी कुछ करवाना हो तो पहले फ़ोन करो, उसके बाद पूछो कुछ भी। मैं अपनी तो चाय बना रही हूँ। थोड़ी सी अदरक कूटेगा ज़ोर ज़ोर से, जितना तेज कूट सको उतना बढ़िया। कूट नहीं रहे, चलो घिस लेते हैं इसको। तो चलिए भाई, थोड़ी सी मेथी भिगो देती हूँ। मेथी दाना जो होता है ना, जिससे हम कड़ी वगैरह छोंकते हैं, वो मिर्च मेथी बनाऊंगी। तो बस अब इसको हम पानी डाल के रख देते हैं, ओवरनाइट भीगने देते हैं, सुबह बनाएंगे। चाय को छान लेते हैं, थोड़ा सा भाप निकाल लेते हैं इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है भाई। चाय को रास्ते में टेस्ट नहीं किया तो फिर मज़ा ही क्या। चाय पीते पीते क्यों ना गेम खेल लिया जाए थोड़ा सा। तो मैं लूडो खेलने जा रही हूँ।